हाल है, स्मोक हो जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है, स्मेल आती है। इसकी वजह से अभी तो सर्दी चल रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है कि इसको साफ सफाई और प्रेम से इनको मान सम्मान के साथ इनका आदर करना चाहिए। ये पानी का यूज कोई नहीं किया। और जमुना के बारे में शायद कोई भी नहीं सोच रहा है। कितनी गंदा, देखो कितना गंदा पानी, काला पानी है बिल्कुल। और कूड़ा होता है 100% होती है प्रायोरिटी लिस्ट में, क्यों नहीं होगी। कूड़ा करकट, ये देखो कितनी स्मेल आ रही है। सर आपको भी कितनी स्मेल आ रही होगी खड़े होके यहाँ पे। गंदगी जो मची हुई है वादा तो केजरीवाल ने किया था कि हम साफ करेंगे। अगर वो जीता तो वो करवाएगा। ये हमारे माँ हैं, हमारे देश की विरासत हैं। तो सर हमारा कहना तो यही है कि जीते कोई भी, मगर इसको साफ कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। मैं हूं वात्सल्य राय और जैसा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यमुना किनारे दिल्ली में हम मौजूद हैं इस समय। और यमुना बहुत सालों के बाद किसी चुनाव के केंद्र में है। हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके विरोधी उनका वो वीडियो वायरल करा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलता। यमुना के नाम पर वोट मिले या ना मिले, लेकिन दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो यमुना के बिना आप दिल्ली की बात नहीं कर सकते। चाहे आप ऐतिहासिक काल में चले जाइए, महाभारत काल से शुरुआत कीजिए, यमुना का जिक्र आपको तब भी मिलेगा। कृष्ण काल की ये नदी है और ये कहा जाता है कि यमुना और कृष्ण का विवाह दिल्ली में ही हुआ था, इसीलिए दिल्ली में यमुना की एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस समय 5000 साल में तो बहुत पानी बह गया है। महाकुंभ में आप यमुना को देख रहे हैं गंगा के साथ मिलते हुए, और वहाँ भी हमने आपको दिखाया कि यमुना गंगा की कितनी अविरल धारा है, लेकिन वो ये यमुना का पानी नहीं है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, आप देखें यहाँ पर, ये बिल्कुल ITO ब्रिज के नीचे हम खड़े हुए हैं और यहाँ यमुना का पानी बिल्कुल थमा हुआ है। आप बिल्कुल पानी में कोई गति नहीं देखेंगे। इससे साफ है कि यहाँ से आगरा और आगरा से आगे इलाहाबाद तक कम से कम ये पानी तो नहीं पहुँच रहा है। जब चंबल मिल जाती है यमुना में, वो पानी मिलता है और वो प्रयागराज तक जाता है और वो साफ होता है। तो मैं बात कर रहा था चुनाव की, क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल चुनाव है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी यमुना की बात की। इस समय ये बात पहले भी करनी चाहिए थी और बात बाकी लोगों को भी करना चाहिए था। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यमुना के नाम पर वोट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्या आप अपने एक शहर की, जो आपके राजधानी से गुजरने वाली सबसे प्रमुख नदी है, आप उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे। और हाल कैसा, आप देख सकते हैं कि पीछे ये छठ पूजा समिति का घाट है और उस घाट किनारे यहाँ पर हर साल मेला लगता है, जैसा मुझे लोग अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे। और घाट इतना सुंदर है, इस घाट की खूबसूरती को अगर आप देखेंगे, उसके बाद अगर आप यमुना को देखेंगे और आपको पता ना हो कि ये यमुना नदी है, तो आप यहाँ पर शायद 5-10 मिनट रुक भी ना। तो दुर्गंध है यहाँ पर, चारों तरफ यहाँ कूड़ा जमा है, कूड़े का अंबार लगा है, लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालु लोग अभी हमें यहाँ मिले जो कि यहाँ आचमन लेने का भी प्रयास कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। आप देखेंगे तो फूल भी बिखरा हुआ है और कुछ लोग यमुना नदी के अंदर जो कुछ लोग श्रद्धा में सिक्के डाल देते हैं, कुछ बच्चे उनको निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या स्थिति है, कैसा वो देख रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं रोशन कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रोशन जी, आप यहाँ पर हैं दिल्ली में, आप देख रहे हैं यमुना किनारे, यमुना का हाल देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले आप यही बताइए। गंगा जमुना हमारी माँ के समान है और यहाँ आए तो लग रहा है कि पानी में गंध मार रहा है, आप रह नहीं सकते। स्थिर कुआं के सड़ा हुआ पानी जैसा गंध दे रहा है, नदी को बहते रहना चाहिए था। और जैसा एक बयान वायरल हो रहा है केजरीवाल साहब का कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलता, चुनाव बिल्कुल सामने है, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यमुना की दशा की चिंता होगी और वो वोट देंगे? जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो मजहब को समझते होंगे, जो हिंदू धर्म में नदी का क्या महत्व है, हमारी माँ के समान है, वो लोग तो यमुना के नाम पर जरूर वोट करेंगे। यमुना के नाम पर वोट करेंगे, और जब वोट करेंगे तो किसको वोट करें, क्योंकि कोई एक इसका दोषी नहीं है। जी, मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगा, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? नहीं, आप नौकरी करने आते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप नौकरी करने आते हैं, तो आपका तो इस इलाके से, यमुना से वास्ता डेली का है।
आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो रोज ही देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यमुना का दर्शन करना वैसे सौभाग्य की बात माना जाता है, लेकिन जब यमुना का ये हाल आप देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? फील ये करते हैं, हम तो डेली यहाँ पर आते हैं और यही देखते हैं कि कितना बुरा हाल है, स्मोक हो जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है, स्मेल आती है। इसकी वजह से अभी तो सर्दी चल रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो जाते हैं। और जमुना के बारे में शायद कोई भी नहीं सोच रहा है। आप दिल्ली के वोटर हो? मैं वोटर नहीं हूँ, मगर पहले मैं दिल्ली में रहता था, अभी मैं यूपी चला गया हूँ। मगर मैंने दिल्ली में देखा, मैं वर्किंग तो 25 साल से यहीं कर रहा हूँ ना, मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से तो बहुत बुरा हाल हो गया दिल्ली, मतलब जमुना जी का बहुत ही बुरा हाल हो गया। और ये जो बयान एक वायरल हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री का कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलता है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो? देखो ऐसा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये गलत कहा है, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। गलत कहा सही कहा उस बात पे नहीं जा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यमुना के नाम पर क्या दिल्ली के लोग जब वोट डालने जाते हैं तो यमुना उनकी किसी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है? 100% होती है प्रायोरिटी लिस्ट में, क्यों नहीं होगी भाई? मेन केंद्र है जमुना, तो जमुना से इसी जमुना का पानी पूरी दिल्ली पीती है, पानी पीते सब इसी का पानी पीते हैं, क्या दिक्कत है? आपका नाम क्या है? विकास नाम है। हाँ विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा गंदगी है, बदबू कर रहा है। और अभी हाल ही में इधर छठ पर्व हुआ था, तो टंकी से जो है ना, टैंक मंगा करके बाहर से इसमें पानी डलवाया गया, फिर उसमें लोग छठ किए थे। ये पानी का यूज कोई नहीं किया। तो आप ये समझिए कि जो सबसे पवित्र नदी है, जिसे पतित पावन कहा जाता है, जिसमें स्नान करने से आप मानते हैं कि आपके पाप दूर हो जाते हैं, छठ पर्व में जैसा विकास बता रहे हैं कि इस यमुना में जाकर अर्घ किसी के देने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ जो घाट बनाया गया उसके आगे स्पेस बनाया गया है, वहाँ पर टैंकर से लाकर पानी डाला गया, उसके बाद वहाँ लोगों ने अर्घ दिया। क्योंकि छठ पर्व जो है पवित्रता से जुड़ा हुआ है, शुचिता से जुड़ा हुआ है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और आपको तो ये पौराणिक कथा पता ही है कि सूर्य भगवान की पुत्री ही यमुना है। और यहाँ पर ही हम लोग मार्गदर्शन लेते रहे थे यमुना और गंगा के लिए बहुत काम करने वाले पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी। उनका ये कहना था, वो हमेशा ये कहते थे कि यमुना से जिसने जो मांगा उसको वो मिला, जिसने रोजगार मांगा उसको रोजगार मिला, जिसने तरक्की मांगी उसको तरक्की मिली, जिसने बच्चे मांगे उसको बच्चे मिले, जिसने धन दौलत मांगी उसको धन दौलत मिली। अगर आप यमुना को मानते हैं और अगर आप माने कि यमुना जी की सफाई हो जाए तो वो सफाई भी होगी। और वो ये भी बताते थे अनुपम मिश्र जी, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ और अपने देखने वालों को भी मैं बता रहा हूँ कि अनुपम मिश्र जी का ये कहना था कि यमुना जो है सिर्फ सूर्य की बेटी नहीं है, वो यमराज की बहन भी है। जब जन्म होता है तो यमुना किनारे लोग पूजा करते हैं और जब मृत्यु होती है तो यमुना ही मुक्ति देती है, यमराज की बहन है। और उनका ये कहना था कि 60,000 साल पुरानी ये नदी है, 60,000 साल, यानी आपका जो शरीर है अगर आपसे तुलना किया जाए और 1960 के बाद यमुना जो है अपवित्र होना शुरू हुई है या प्रदूषित होना शुरू हुई है, तो उनका ये कहना था कि जैसे आपके शरीर पर कोई मच्छर काट दे तो आपको पता नहीं चलता है, तो अभी तो यमुना को पता ही नहीं है कि उसके साथ उसके बच्चों ने या सरकारों ने ये हाल उसका बना दिया है। अगर उसने यमराज से शिकायत कर दी, ऐसा अनुपम मिश्र जी का कहना था, तो यमुना कुछ भी यहाँ कर सकती है, यमराज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि इसको सुधारा जाए। हमारे साथ एक और साथी हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मुन्ना पाल। हाँ मुन्ना पाल, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गंगा जमुना सरस्वती ये हमारे माँ हैं, हमारे देश की विरासत हैं। बोले अभी कि केजरीवाल जी चाहे कोई पार्टियां कहती कि इस पर वोट नहीं मिलता है, तो इन पे वोट मिले या ना मिले ये हमारा कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है कि इसको साफ सफाई और प्रेम से इनको मान सम्मान के साथ इनका आदर करना चाहिए। सरस्वती तो खैर विलुप्त हो चुकी हैं, गंगा जी की स्थिति को काफ़ी सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन दिल्ली की पहचान यमुना से है और यमुना का आप हाल देख रहे हैं। एक और सज्जन है, बहुत देर से गर्दन हिला रहे हैं, मैं चाहूँगा आप भी आगे आइए। क्या नाम है आपका? सर रवि नाम है मेरा। हाँ रवि जी, क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे, जीते कोई भी, मगर इसे तो साफ करवाना चाहिए कम से कम, क्योंकि इतनी गंदा, देखो कितना गंदा पानी, काला पानी है बिल्कुल, और कूड़ा करकट ये देखो कितनी स्मेल आ रही है। सर आपको भी कितनी स्मेल आ रही होगी खड़े होके यहाँ पे। तो सर हमारा कहना तो यही है कि जीते कोई भी, मगर इसको साफ कराएं, बस हमारा तो इतना कहना सर। बिल्कुल, आप यमुना किनारे के ही रहने वाले हो। हम सर पूजा पाठ करने आते हैं, कई बार हमें भी स्मेल होती है, फिर गर्मियों में भी आते हैं तो कई बार मच्छर काटते हैं सर, उसी से बीमारियां बनती हैं सर, काफ़ी चीज़ें हैं सर उसी से। तो ये चीज़ सर पहले होनी चाहिए, चाहे कोई भी जीते, केजरीवाल जी जीते या कोई भी जीते, मगर ये होना चाहिए।
आप दिल्ली के वोटर हो, जी। आप अगर वोट डालने जाओगे तो आपके लिए यमुना कोई प्रायोरिटी रखेगी या फ्री बिजली, फ्री पानी, नहीं फ्री नहीं बस? सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, पहले ये जरूरी है, ये भी साफ होनी चाहिए। यमुना साफ होनी चाहिए अगर आप दिल्ली की पहचान बनाना चाहते हो। हालांकि इस बार भी तमाम लोग दावे कर रहे हैं नेता, लेकिन वो जानते हैं कि 5 साल के अंदर लोग भूल जाते हैं। यमुना का काफ़ी पानी बह जाता है, हालांकि वो ये पानी नहीं है, क्योंकि ये पानी तो रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो ये देखना है कि यमुना जी इस बार किसी को आशीर्वाद देती हैं या अपनी स्थिति के लिए अभिशाप वो देती हैं, और क्या नतीजे आते हैं। और उस नतीजे के आने के बाद जो लोग दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं जैसे पहले किए, क्या यमुना की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास करता है, ये देखना ज़रूरी होगा, अहम होगा। अगर लोग नहीं करते हैं, नेता नहीं करते हैं, तो लोगों को आगे आना चाहिए और कुछ कोशिश करनी चाहिए जिससे यमुना की स्थिति थोड़ी बहुत तो सुधरे।